अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो है जिन्ना पार्क से रिलेटेड, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो आज के व्लॉग में मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा इस पार्क के बारे में, ये कहाँ वाक़या है। अमूमन आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा कि ये रावलपिंडी में वाक़या है। जिन्ना पार्क इसका नाम है और इसका पुराना नाम जो था वो भुट्टो पार्क था। तो आज मैं आपको विज़िट करवाऊँगा ये पूरा पार्क और आपको दिखाऊँगा कि इस पार्क में क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, तफरीही मकामात के लिए कौन सी जगह हैं। तो चलें हमारे साथ स्टार्ट करते हैं, आ जाएँ। और ये इस पार्क की मेन एंट्रेंस है और अगर इसके लेफ़्ट साइड पे देखा जाए तो ये उन हज़रात के लिए रास्ता है जो कि मोटरसाइकिल्स और कार्स पर आते हैं, और जो लोग पैदल आते हैं टूरिस्ट वगैरह उनके लिए जस्ट मेन ही एंट्रेंस रखी गई है। आप देख सकते हैं राइट साइड पे आपको लेडीज़ का ये मिलेगा साइन बोर्ड, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे अगर देखते हैं तो आपको जेंट्स का मिलेगा। सबसे पहले आपको इस मेटल डिटेक्टर से के नीचे से गुज़रना होता है, क्योंकि सिक्योरिटी आपको पता है जिस जगह पर भी जाएँ लाज़मी होती है, और ये एक गवर्नमेंट का पार्क है, इस वजह से इसमें सिक्योरिटी का भी ख्याल काफ़ी किया गया है। और सबसे पहले आप सामने हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि अगर आपने किसी ख़ास अमूमन एक ही जगह पर जाना है तो आपको ईज़ी उसका वे मिल जाए। साइन बोर्ड से आपको बहुत सी हेल्प मिल सकती है, आपने कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो मेन एंट्रेंस के बाद सबसे पहले आपको ये कुछ इस तरह की कैब्स नज़र आएंगी। ये कैब्स का मकसद ये है, इसके नीचे टूरिस्ट अगर आते हैं तो बैठते हैं, और बैठने से ऊपर उनको एक डिज़ाइनिंग कैब्स दी गई है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की। जिस तरह ये आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ कैब्स हैं, और इसी तरह देखें कितनी खूबसूरत डिज़ाइन की हैं। और अगर ये राइट साइड पर देखें सिंध की कितनी प्यारी कैब आपको नज़र आ रही है। अब सबसे पहले आप ये देखेंगे मेरे सामने कुछ इस तरह के 4 टावर बने हैं। अमूमन ये टावर कुछ इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं, देखने से दूर से अगर हम गौर से देखें इसको फोकस करके तो आपको इनका साइज़ सेम लगेगा, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये पाकिस्तान के चारों सूबों को देखते हुए रकबे के लिहाज से बनाए गए हैं। जिस तरह सबसे बड़ा बलूचिस्तान का आपको नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग भी लगाया गया है, और ये इसीलिए सबसे ऊंचा टावर भी यही है। और आपको सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, और अगर इसके लेफ़्ट साइड पे आ जाएँ तो आपको पंजाब का भी टावर मिलेगा। तो ये इसकी स्टोरी है। और बच्चों के अगर खेलने की बात आ जाए तो ये सबसे पहले उनके लिए कश्ती देखें। कश्ती के बाद आप अगर इस साइड पे देखते हैं तो आपको ये कप राइड मिलेगी। एक्चुअली ये देखें गोल गोल सर्कल में सारे झूले घूमते हैं, बस किसी के साथ कप अटैच कर देते हैं, किसी के साथ ये इस तरह बाइक अटैच कर देते हैं, और किसी के साथ ये देखें एरोप्लेन अटैच कर देते हैं। इनका रीज़न एक ही है, मतलब कि सिर्फ बच्चों को उनका दिल बहल जाए कि हम जहाज़ चला रहे हैं और हम बाइक चला रहे हैं। और इसी के साथ आगे ये हवा वाला झूला होता है, जो कि हवा की मदद से बच्चे इसके ऊपर चलते हैं, अपनी स्लाइड्स वगैरह लेते हैं। और अगर आगे आया जाए तो आप देख सकते हैं ये कुछ वॉशरूम है, जिसमें कुछ पोर्शंस बनाए गए हैं। लेडीज़ के लिए एक अलहदा पोर्शन है और जेंट्स के लिए एक अलहदा पोर्शन है। और इस वॉशरूम के बिल्कुल सामने एक कायद-ए-आज़म की पिक्चर बहुत खूबसूरत सी लगाई गई है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आप इस पिक्चर को देखें। और इसके बाद अगर आगे आया जाए तो इस पार्क में आपको एक्सरसाइज के लिए भी कुछ इक्विपमेंट्स पार्क की इंतज़ामिया की जानिब से दिए गए हैं, जिसमें देखिए एक भाई स्टंट कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी इनके स्टंट पे, पर जो भी कर रहे थे अच्छा कर रहे थे। ये एक बैक फ्लिक, वैसे तो इस स्टंट को कहते हैं, बट मेरे ख्याल से ये शिनम पोजीशन में कर रहे थे, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं। और इसी के साथ ये देखिए कुछ बच्चों के लिए पाइप्स लगाए गए हैं, तो इसमें पाइप्स के साथ अटैच किए हुए हैं उन्होंने टायर्स, ताकि बच्चे इसके ऊपर चढ़ें और इसके अंदर से दूसरी साइड पे निकलें। और ये साथ है मोशन राइड है, तो मैंने एक दफ़ा चाइनीज़ वाल ली थी, कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो जस्ट वेस्ट ही करना है अपना टाइम। और जिन बच्चे जो कि कार्स राइडिंग वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए ये 100 रुपीज़ में 2 राउंड्स देते हैं ये, तो इनका एक अपना छोटा सा ट्रैक है। और अगर आगे आया जाए तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बॉलिंग। इसके अंदर भी अब मैं आपको लेके जाऊंगा, और इसके अंदर आपको मैं बताता चलूँ कि इसकी 500 रुपीज़ में 20 बॉल्स की आपको दी जाती है परमिशन। तो अब अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर से ये कुछ इस तरह का है डिज़ाइन, और इसके साथ बच्चों का प्ले लैंड है। प्ले लैंड के अंदर भी मैं आपको जाके दिखाऊंगा। और जो मेरे दोस्त व्हाट्सएप पे मेरे साथ ऐड हैं उन्हें पता है कि मैंने इसको प्ले किया हुआ है, इसलिए आज मैं इसे प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा कोई इतना एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। ये विदाउट ट्रेनिंग के नहीं खेलना चाहिए, उसके बगैर जो है फ़ायदा नहीं है ट्रेनिंग के बगैर। और अगर साथ देखा जाए बच्चों के लिए प्ले लैंड है, अगर फैमिलीज़ आएँ तो अपने बच्चों को यहाँ बेशक छोड़ दें। इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ लड़कियाँ प्रोवाइड की गई हैं बच्चों के लिए।
तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इसके साथ ही बॉलिंग के बिल्कुल साथ प्ले लैंड है। और अगर आप इसके इस तरफ देखें मेरे लेफ़्ट साइड पे तो आपको ये नज़र आएगा बिल्कुल साथ ही बॉलिंग वाला है। बॉलिंग वाले एक पैकेज भी देते हैं, अगर आप डेली ना करना चाहें तो ये आपको मेंबरशिप कार्ड बना देते हैं। और इसी के साथ आप डेकोरेशन देखें क्योंकि 14 अगस्त के दिन चल रहे हैं और ऊपर आप देख सकते हैं कितनी इन्होंने प्यारी डेकोरेशन की है, वो इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ पे। तो उसके बाद मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं सबसे पहले ये कुछ मोर हैं डिफरेंट किस्म्स के और ये पाकिस्तान की ही हैं। इस मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बहुत से एक म्यूज़ियम भी दिखाया था, उसका मैं लिंक दे दूँगा। उसमें तो कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ नेचुरल्स ऐसे जानवर आए हुए थे कि जो बाहर से इंपोर्ट करवाए गए थे। पर इस पार्क में जितने भी आपको जानवर मिलेंगे ये सब ही पाकिस्तानी हैं। इनमें आई डोंट नो कुछ ऐसे भी थे जो फर्स्ट टाइम देखे और इनके नाम मुझे नहीं पता। ये वैसे एक इन्होंने स्टैचू टाइप बनाया हुआ है कुछ डॉल्फिन्स का, और इसी के साथ ये कुछ मुर्गे भी हैं जिनमें बहुत सी टाइप्स हैं इनमें, इन मुर्गियों में। तो ये आप देख सकते हैं, और इनमें तो मैंने कुछ पहली दफ़ा भी देखी कि उनकी शेप्स भी डिफरेंस थी। तो आगे अगर इसके साथ चला जाए इस तरफ इसके राइट साइड पे, तो राइट साइड पे आपको ये कुछ तोते नज़र आएंगे जो ऑस्ट्रेलियंस तोते हैं और डिफरेंट कलर में बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो इनके चहचहाने की आवाज़ का भी एक अपना ही मज़ा होता है। और अगर इसी के साथ अगर आगे जाया जाए तो अब एक बहुत यूनिक आपको जानवर मैं दिखाऊंगा, उसको फोकस में करूँगा और आप ज़रूर गौर कीजिएगा वो क्या है। और कहा जाता है ये क्रेन है, इसके बाहर क्रेन लिखा हुआ है। तो ये देखिए ये कितना अजीब जानवर है, इसको इन्होंने इस तरह बंद तो किया हुआ है जंगले में, बट ये बहुत अजीब है। नीचे वाले तो फिर कुछ समझ आते हैं शायद डक है या डक की तरह है, बट जो ऊपर वाला है ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या है ये क्रेन को आखिर उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे तो इतना भी नहीं पता। तो इसके बाद आपको कुछ इस पार्क में फूड कोर्ट्स भी मिलेंगे, स्टॉल्स भी मिलेंगे जिनमें फ्रेंच फ्राइज स्लैश आइसक्रीम्स वगैरह आपको मिलेंगी। और इसके साथ अगर आगे अंदर की तरफ देखा जाए तो आपको इस तरह की राइड्स जो कि बड़ों के लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं, स्पेशली तौर पर जो आप शिप की राइड देख रहे हैं, इसको बहुत डेंजरस राइड मैं ये कहूँगा क्योंकि मेरा एक दफ़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको कोई इसका इनाम भी दे तो आप इसमें कभी ना बैठिएगा। और अगर इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इसके राइट साइड पे तो कुछ और तरह की राइड्स भी हैं, इसमें हर इंसान की चीखें निकल आती हैं बेशक वो जितना भी बहादुर हो। और ये देख लें आप, इसमें आपको इस तरह का झूला मिल जाएगा। ये झूला फिर भी ले लें, पर ये झूला भी जब अचानक से नीचे आता है तो बहुत आपके दिल जो हार्ट्स के पेशेंट है मैं तो उन्हें यही कहूँगा वो ना बैठें, वो इस तरह का झूला लें। ये एरोप्लेन वाला, ये एरोप्लेन ऊपर जाता है बस सर्कल्स में, इसमें उनको चक्कर आएंगे। मैं तो ये कहूँगा राइड कभी लें ही ना। हाँ ये राइड ले लें, इस राइड में आपको कोई इशू नहीं है, बस ऊपर जाएँ स्लाइडली, बट ये बच्चों के लिए है। और ये एक झूला है पर ये आज नहीं चल रहा और ये भी सर्कल्स में आपको देता है। और इसके बाद जो कि बच्चे जो फुटबॉलर्स और जो फुटबॉल के शौकीन हैं उनके लिए इस पार्क में एक ऑस्कर ट्रॉफी लगाया गया है जिसका बॉर्डर रेड कलर का और अंदर से ये ग्रीन कलर का है। और इसमें भी खेलने की कुछ चार्जेस हैं, इसका मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और क्योंकि अभी ये इस दिन का टाइम था तो ये कह रहे हैं कि कोई नहीं था, नहीं तो मैं आपको पूछ के इन्फॉर्मेशन भी दे देता। और अगर इसके साथ सामने तरफ देखा जाए तो ये बास्केटबॉल का कोर्ट है, पर इस कोर्ट की हालत इतनी मुनासिब नहीं है। इस इंतज़ामिया इस पार्क को चाहिए कि इसकी हालत थोड़ी ठीक करे ताकि इसके पेंट्स वगैरह देखें किस तरह उतरे हैं। और इसी के साथ अगर आगे देखा जाए तो ये क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस वालों के लिए भी लगाया गया है, तो नेट्स वगैरह लगाए जाते हैं जिसमें वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। और ज़्यादा अमूमन ये हार्ड बॉल वालों के लिए लगाए जाते हैं। और ये एक नई जगह है जो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह आपको डिफरेंट तरह के मिलेंगे। तो ये अभी पार्क में 2 साल ही हुए हैं ये जगह बनाई गई और यहाँ डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं जिनमें आप देख लें, ये देखें कलर्ड लीव सेक्शंस, इसमें मतलब कि आपको मुख्तलिफ रंगों के जो है फूल पौधे फ्लावर्स वगैरह नज़र आएंगे ETC। तो अगर इसके सामने नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये कैक्टस सेक्शन, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। लाहौर में भी इंशाल्लाह मैं इसका व्लॉग बनाऊंगा, एक नर्सरी है उसमें, तो वो भी आप सब ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ देखिए कितने खूबसूरती से इन्होंने पत्थरों में ये छोटे छोटे मतलब लगाए हैं पौधे, पर इनकी कटिंग करने वाला का मेन काम है जो इनके माली हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो कितनी मेहनत करके ये काम करते हैं। और अगर साथ देखा जाए तो ये एक ब्रिज है और बहुत खूबसूरत है। इसके साथ इन्होंने एक अपनी नर्सरी बनाई हुई है पर यह नर्सरी बंद है, इसी नर्सरी से शायद ये पौधे वगैरह निकालते हैं और यहाँ पे आस्ता आस्ता लगा
और इसी के साथ आपको इस पार्क में एक एलिफेंट भी नज़र आएगा। उन्हीं पौधों के साथ आगे इन्होंने ये भी कुछ ही अरसा हुआ बनाया, और उसी के साथ कुछ हॉर्स और उसके साथ कुछ डियर्स बनाई गई हैं। मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया था पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इस्लामाबाद में, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी आपको नज़र आएंगी। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। नेचुरली चीज़ें आपको देखनी चाहिए, इसमें हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कहाँ की किस्म है, किस चीज़ की है। और इसी तरह इस पार्क में एक स्केटिंग का भी मतलब ग्राउंड लगाया गया है। आप जितने भी स्कीटर्स हैं आप इसमें ज़रूर विज़िट करें। पर मैं आपको यह कहूँगा, अगर आप कोई नए स्कीटर हैं तो पहले आप किसी का हाथ पकड़ के चलाएं, क्योंकि अक्सर बच्चों की बोन्स ब्रेक हुई हैं और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। अक्सर दफ़ा मैं आया हूँ और बच्चे गिर जाते हैं, बुरी तरह से उनकी टूट जाती हैं। पर यही मैं कहूँगा ये डेंजरस गेम है, पर जिसको खेलने आती है, जिसको चलाने आती है, वो इसको राइड करे इसकी। दूसरे हैं, अगर कोई बच्चे हैं वो किसी का हाथ पकड़ के साथ चलाएं जिस बंदे को एक्सपीरियंस हो। बट इन्होंने तो ऐसा कोई सिस्टम रखा ही नहीं पार्क के इन स्केटिंग्स वालों के लिए कि बच्चे को पहली दफ़ा सिखाएं तो सही। तो इसी पार्क में अगर आप आगे आएँ तो आप ये देखें, ये है यहाँ का दीवा रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही फेमस है। और आपको इसके बाहर भी एक पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो आप इसकी देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे कुछ बैलून्स वगैरह लगे हैं, क्योंकि ये बैलून्स इसी लगे हैं। या 14 अगस्त को ही मैंने इस मतलब ब्लॉग बनाया इस पार्क का। और ये बहुत ही फेमस पार्क है, रावलपिंडी का कचहरी चौक के साथ ही वाक़या है। आप ज़रूर इसे विज़िट करें। और इसमें आपको आगे देखें, ये कुछ आपको ये मैं यही कहूँगा ये प्याली टाइप लग रही है, जिस तरह हम चाय डालते हैं। और इसी के साथ इस पार्क में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है, और वो ये है कि इस पार्क में जॉगिंग ट्रैक जो है बहुत मज़े का है। जॉगिंग ट्रैक में कुछ बजरी सी बारीक बजरी जो होती है वो बिछाई गई है, और एक इसका मुख्तलिफ सा रास्ता बनाया गया है जो पार्क के अंदर से निकलता है। पर जॉगिंग जो लोग करना चाहते हैं वो इस पार्क में ज़रूर करें। और इसके बाद इस पार्क में ये सिनेपैक्स के नाम से एक सिनेमा हॉल है, क्योंकि कोविड-19 है इसलिए ये इन दिनों टोटली बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 की पूरे मुल्क में बहुत शिद्दत से लहर फैल रही है। और इसी के साथ अब मैं आपको एक ऐसा रेस्टोरेंट भी दिखाता हूँ जो परमानेंटली बंद हो गया है। पहले टेम्परेरी था पर अब परमानेंटली बंद हो गया। उसका नाम है फ्रूटी 5, जिसे चाट टाइम भी कहा जाता है। और लास्ट में इसी के साथ मैकडॉनल्ड भी वाक़या है, जो लोग फास्ट फूड खाना चाहें। और मैकडॉनल्ड के सामने पार्किंग भी है, मैकडॉनल्ड का ड्राइव थ्रू भी है इसमें अवेलेबल। और आप देख सकते हैं ये मैकडॉनल्ड, अगर किसी ने फास्ट फूड खाना हो तो वह यहाँ ज़रूर आए। तो इसी के साथ अब मुझे भी दें इजाज़त। दिया था आज का ब्लॉग जो कि जनाब पार्क रावलपिंडी में शूट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किया होगा। और अगर आपको पसंद आया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, क्योंकि अब इस पार्क के अंदर मेरे कुछ दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं और अब है खाने का टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।